दिल के जर पत्ते बिखरने लगे, ख्वाब सारे आंसू में ढलने लगे। कल जो अपने थे साथ मेरे, आज वो भी दूर चलने लगे। एक घर था मोहब्बत का, वो वक्त ने क्यों तोड़ दिया। हंसते चेहरों को किस्मत ने गम से क्यों जोड़ दिया। दिल के जर्द पत्ते हवा में उड़ गए, हम अपनी ही राहों में कहीं खो गए। जिसको समझा था हमने अपना जहां, वो लोग भी वक्त के साथ बदल गए। एक महीने बाद आऊंगा वापस। जो काम तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं उसे पूरा हो जाना चाहिए। करने को वैसे बहुत कुछ कर सकता हूं मैं, तुम जानती हो मुझे, लेकिन मैं लीगल वे में काम करने का आदी हूं। तो ठीक कहता है वो। मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी, तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं क्या बनेगा मेरे बच्चों का? क्या मतलब है मामा? मतलब ये कि तुम्हें भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा ये दुनिया कितनी जालिम है। कोई किसी को बगैर मतलब के 2 घूंट पानी देने का फिर रवादार नहीं होता। अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो। नहीं अंकल, बल्कि मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ जिस तरह से आपने मुझे हेल्प आउट किया। मेरे करियर बनाने में आपने मेरी मदद की। रियली थैंक यू।
और नाज़रीन, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हमने एक ऐसी मेहमान शख्सियत को दावत दी है जो सिर्फ 1 साल पहले कराची शहर में आए थे और आज वो आपके हमारे सबके महबूब शायर और ड्रामा निगार हैं। जी हाँ, मोहम्मद जासिम। वेलकम टू द शो जासिम। थैंक यू जी। जासिम, आपके बारे में कहा जा सकता है कि आप इस इंडस्ट्री में आए, आपने देखा और आपने फतह कर लिया। कैसा लगता है आपको कि आप आज इस इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन डिमांड राइटर हैं? थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि मैं आया और फतह कर लिया। मैं पिछले 14-15 साल से लिख रहा हूँ। जैसे कि आप ओलंपिक्स में देखते हैं, जो एथलीट होता है वो भागता तो शायद 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके पीछे 4-5 साल की तैयारी होती है उसकी। तो ऐसा ही केस है बस। ग्रेट ग्रेट, क्या अच्छा कहा आपने। लेकिन जासिम, इसकी क्या वजह है कि आप बिल्कुल टीवी चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देते हैं? ये आपका किसी भी टीवी चैनल के लिए मेरे ख्याल में पहला इंटरव्यू है और आप लिखते भी एमजे के नाम से हैं, यानी कि मोहम्मद जासिम के नाम से नहीं लिखते हैं। क्या वजह है? किससे छुपना चाहते हैं? दुनिया वालों से या कोई ख़ास एक ऐसा शख्स जिससे आप छुपना चाहते हैं? ये तो जनाब आपका इतना इसरार था, आपने इतना फोर्स किया, शर्मिंदगी हो रही थी मुझे, इसलिए मैं आ गया। वैसे आपका कहना तो ठीक है, मैं ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ और दुनिया में किसी ख़ास शख्स से छुपना नहीं चाहता, बल्कि शायद अपने आप से छुपना चाहता हूँ। ग्रेट, क्या अच्छा कहा आपने। शायर है ना, इसलिए शायराना बातें करते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि आप पिछले दिनों लाहौर भी गए हुए थे, तो दोबारा लाहौर शिफ्ट होने का प्रोग्राम है आपका? जी शाह जी, एक्चुअली लाहौर से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। कुछ ख़ास बात है, वो शहर मुझे अपनी तरफ खींचता है। इनफैक्ट मैं वहाँ गया हुआ था, अपना घर पर देख के आया हूँ। अब इंशाल्लाह कल सुबह की फ़्लाइट है वापसी की। हाँ, लेकिन आप कराची आते जाते तो रहेंगे? अरे हाँ, कराची ने शाह जी मुझे इतना कुछ दिया है, इतना नाम, पैसा, शोहरत, इतने सारे सीरियल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ लौटाना है कराची को, तो ऑब्वियसली मैं आता जाता रहूँगा। और सुना है आपकी पहली किताब भी आने वाली है, बल्कि उसकी कुछ गज़लें तो अभी से बहुत पॉपुलर हो गई हैं। जी, बस लोगों की मोहब्बत है। इसमें तो कोई शक नहीं कि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर आप हमें और हमारे नाजरीन को अपनी नई किताब में से कोई अच्छी सी चीज़ सुनाइए, बल्कि वही गज़ल सुना दें जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है पहले ही। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। जी ज़रूर शाह जी, मैं सुनाता हूँ आपको। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है। चलना चाहें तो चलें हम तेरी लय से कैसे, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा वैसे कैसे। ज़रा गौर कीजिएगा, वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम के मेहमान थे आप सबके हमारे महबूब और मशहूर शायर जनाब मोहम्मद जासिम साहब, बल्कि ड्रामा निगार भी मोहम्मद जासिम साहब। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
बड़ी गलती करके मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुमने क्या किया है। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? क्यों क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों क्यों किया ये सब कुछ? दूर हट जाओ मुझसे, हट जाओ। तुम्हें अंदाजा ही नहीं रेहान ने क्या किया है। जिंदगी बर्बाद कर दी है हम दोनों की। कहां से लाऊं वो मुझे ढूंढ के? आज रात वापसी है अफरासियाब की। गॉड, मेरा तो सोच सोच के सर फटा जा रहा है। जब अफरासियाब को पता चलेगा कि तुमने नेहा को भगाया है, तो ऐसा तूफान आएगा, ऐसा तूफान जो सब कुछ खत्म कर देगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं, तुम, इमरान, कुछ नहीं बचेगा सिवाय उसके जिसे तुमने भगा दिया है। कुछ नहीं बचेगा। हेलो, मुझे अमेजिंग चैनल का नंबर मिला दीजिए प्लीज़। हेलो, अमेजिंग चैनल से बात कर रहे हैं? रात को आपके चैनल पे एक इंटरव्यू आ रहा था, जासिम जो राइटर हैं उनका। मुझे जासिम साहब का नंबर मिल सकता है? 0300। यस, अब यादों में ही जिंदा है, हाथों से सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा था, जिसको अपना आसमां समझा, वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, नेहा तुम दिल का शहर भी लूट गया। आपका क्या ख्याल था? पल में सब मैं आपको कभी ढूंढ नहीं सकूं। अरे नहीं, मैं भी जैसे भला ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? लेकिन आखिरी क्या सारी बातें यहीं करेंगे? नहीं नहीं, आओ आओ, कम इन सर, आओ। बिछड़ गया। या अल्लाह, इतना सारा काम। फंस गई हूँ मैं यहाँ पे, क्या करूं? मरियम, अब रास्ता तो शायद लोग बाकी बहुत अजीब होते हो। मैं तो तुमसे पूछ के फंस गई। एंगेजमेंट की सारी डेकोरेशन मुझे करनी पड़ी। अगर मुझे पता होता तुमसे कभी ना पूछती मैं। लो, साथ में मेहमान भी लेकर आए हो, मुझे बताया नहीं। जासिम, मैं यही बताने लगा था तुम्हें। ये मरियम है। मरियम, ये नेहा। हाय। हाय। शी इज वेरी प्रिटी।
ये वही नेहा है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ नेहा, आज मेरी और मरियम की मंगनी है। अब यादों में ही जिंदा है, हाथों से सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा हाँ। था। इनसे कुछ पूछोगे नहीं? घर पे पहली दफा मेहमान आए, चाय पियेंगे आप? जाओ बैठो, मैं चाय लेके आई। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। सारा वक्त मुझे काम करवाते रहते हो। देखो तो सही, मेहमान आए उनको भी नहीं बिठा रही। तो आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। कैसी हो? ठीक हूँ, बस अभी तक भाग रही हूँ। अभी तक भाग रही हो? क्या मतलब? सब ठीक तो है ना? खैरियत तो है ना? लगता है खैरियत नामी कोई चीज मेरी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। मैं बस दुखों के लिए पैदा हूं, बस दर दर भटक रही हूं, कंधे पर बैग लटका है। कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी एक जगह से बेदखल की जाती हूँ तो कभी दूसरी जगह से। और जब इस रुए जमीन पर मुझे कहीं पनाह ना मिल सकी तो मुझे फिर से आप ही का ख्याल आया। अगर मुझे पता होता कि आज आपकी एंगेजमेंट है तो मैं कभी नहीं आती। मुझे आपके पास नहीं आना चाहिए था। मैं चलती हूँ, बाय। नेहा रुको। क्या बात है नेहा, तुम परेशान लग रही हो मुझे, बोलो। सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक ही दिन में आपने नंबर भी चेंज कर लिया और एड्रेस भी। ऐसा क्यों किया आपने? बोलिए। आप भाग रहे थे मुझसे। तुमसे नहीं नेहा, खुद से भाग रहा था। बल्कि सच पूछा तो तुम्हारी ही तलाश में था। फिर आपने क्यों किया ऐसा? मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की कि मुझे आपका कहीं पता नहीं चला। यहाँ तक कि आपने अपने नाम से कुछ लिखा ही नहीं। मोहम्मद जासिम की जगह एमजे यूज किया। क्यों किया आपने ऐसा? ताकि मैं आप तक पहुंच ना पाऊं, इसीलिए क्या? नेहा, वो जितने दिन मैं आपके पास रही मुझे लगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन आपने तो कभी मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। इनफैक्ट मैं आपको फोन नंबर और एड्रेस देकर आई थी। नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे घर गया था मैं, तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं, मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं। वो क्या बात है? तुम बैठो तो।
अनबिलीवेबल, कितना खबीस शख्स है। कुछ बातें तो ऐसी हैं जासिम की, मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसकी खबासत का अंदाज़ा तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तुमसे मिलने गया था। बहुत बदतमीजी की थी उसने। मैं तभी समझ गया था कि वो शख्स ठीक नहीं है, कि मैं क्या कर सकता था यहाँ। कुछ भी तो नहीं। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि शायद मैंने गलती की, बहुत गलती होगी मुझसे। मुझे तुमसे राब्ता करना चाहिए था, लेकिन उस शख्स ने मुझसे इतनी बदतमीजी की, इतनी इंसल्ट की कि चंद लम्हों के लिए मुझे ये लगा कि शायद तुम भी अब मुझसे नहीं मिलना चाहोगे। चाय, गरम गरम चाय। क्या बात है जासिम, लगता है कि तुम मंगनी से खुश नहीं। अरे नहीं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? चुप चुप हो, मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादातर चुप ही रहते हो, लेकिन आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। नहीं मरियम, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जासिम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चुप रहने की क्या वजह है, और मैं जानती हूँ कि ये मंगनी इसलिए हुई है क्योंकि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ, और मेरी शदीद जिद और ख्वाहिश पे ये मंगनी हुई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नेहा से कितनी मोहब्बत करते थे, और जिन हालात से वो मायूस होके वापस आई। आखिर मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ी, और देखो मनवा ली ना अपनी बात, करवा ली मैंने मंगनी। खुदा के लिए ये देखो अपना सियाद, तुम्हें इस पाक किताब का वास्ता। लो भाई, ये कमरा है। तुमने कहा ना कि एक रात गुजारनी है, तो एक रात तो यहाँ गुजारी सकते। सुबह तो तुम चली जाओगी ना अपने भाई के घर। जी मैंने देख लिया जासिम, इस सोसाइटी में जीने के लिए चाहे मैं लड़की क्यों ना हूँ, बट मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। I just want to be somewhere.